नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। हमारे डीआरडीओ के खेमे से एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। डीआरडीओ ने बताया है कि वो भारत की जो हमारी प्रलय मिसाइल है उसकी रेंज को अब एनहांस करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से एक दो दिन पहले सामने आई है। इंडियाज डीआरडीओ टू एनहांस रेंज, एक्यूरेसी एंड लिथैलिटी ऑफ अवर टैक्टिकल प्रलय मिसाइल। बल्कि दोस्तों अब ये भी पता लग रहा है कि ये वाली जो एनहांस्ड रेंज वाली प्रलय मिसाइल्स हैं, इनको इंडियन आर्मी जो है वो हमारे बॉर्डर के ऊपर भी तैनात करने वाली है। नाउ ये वाली खबर बड़ी बन जाती है फॉर 2-3 मेजर रीजंस। पहली बात दोस्तों, प्रलय जो कि भारत की पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, अगर हम उसकी थ्योरेटिकल रेंज की बात करें तो वो 150 से 500 किलोमीटर्स की है। लेकिन आज की डेट में जो प्रलय मिसाइल हमारी इंडियन आर्मी ने इंडक्ट करी हुई है उसकी जो यूजेबल रेंज है वो केवल 200 से 250 किलोमीटर की है। लेकिन अब जो नई प्रलय मिसाइल्स हम लोग इंडक्ट करने वाले हैं उनकी रेंज 400 किलोमीटर्स की होने वाली है। दूसरी बड़ी बात, ये वाली जो प्रलय मिसाइल है ये एक तरीके से बनाई गई थी रशिया की इस्कैंडर एम मिसाइल को देखते हुए। एंड अब दोस्तों भारत के द्वारा ये रेंज एनहांस करने का फैसला इसीलिए लिया गया है बिकॉज रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ इसी मिसाइल को भारी मात्रा में इस्तेमाल किया है और वहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा शानदार रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो इसीलिए डीआरडीओ जो है, वंस हमारी प्रलय मिसाइल की रेंज 2 गुना हो जाएगी तो हमारी भी जो मिसाइल है वो रशिया की इस्कैंडर एम मिसाइल के बराबर की बन जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी प्रलय मिसाइल की अगर रेंज बढ़ाई जाती है तो इससे डीआरडीओ को जो नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो भी मिलना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज ऑलरेडी आपको बता दूं कि जो पहले वाली प्रलय मिसाइल है उसके लिए डीआरडीओ को आर्मेनिया की तरफ से एक ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुका है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, समझेंगे प्रलय मिसाइल के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एंड अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों आखिरकार हम लोग इस मिसाइल की रेंज को इतना ज़्यादा बढ़ाने में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो अब बिहार के पटना में भी आ चुके हैं, जहां पर हम लोग आपके लिए यूपीएससी एवं बिहार पीएससी के कोर्सेज़ को लॉन्च कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो दूसरे ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहाँ पर दी गई डेट्स के ऊपर हम लोग आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू कर रहे हैं। इन जीएस बैचेस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मैगजीन या फिर मंथली सिलेबस प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो सबसे पहले मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बता दूं। हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में 28 सितंबर को खबर सामने आई थी कि जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं वो अब चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर हमारी जो 2 मिसाइलें हैं, प्रलय मिसाइल एंड निर्भया क्रूज मिसाइल, इनके जो एनहांस्ड वर्जन्स हैं इनको बेसिकली इंडक्ट करने वाले हैं। प्रलय मिसाइल को लेकर इन्होंने कहा कि 400 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल को इंडक्ट किया जाएगा एंड निर्भय क्रूज मिसाइल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि उसकी रेंज 1000 किलोमीटर्स की है, उसको भी यहाँ पर इंडक्ट किया जाने वाला है। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट कि प्रलय मिसाइल की रेंज को क्यों बढ़ाया जा रहा है, पहले समझना होगा प्रलय मिसाइल क्या है और इसकी जो खूबियाँ हैं वो यहाँ पे क्या हैं। देखिए, प्रलय मिसाइल का अगर हम लोग जो बेसिक बात करें तो ये भारत की सरफेस टू सरफेस जो बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की कैटेगरी में देखने को मिलती है। और इसकी मैं थ्योरेटिकल रेंज की बात करूं तो वो 150 से 500 किलोमीटर की है। लेकिन इसकी जो हमने फिलहाल आर्मी के द्वारा प्रलय मिसाइल इस्तेमाल करी जा रही है उसकी जो रेंज है वो 200 से 250 किलोमीटर की ही रेंज हमें देखने को मिलती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि प्रलय मिसाइल जो है ये भारत की रॉकेट फोर्स का हिस्सा भी मानी जाती है। जो लोग रॉकेट फोर्स के बारे में नहीं जानते, ये बेसिकली एक प्लान था जो कि हमने तैयार किया था जिसमें कहा गया था कि क्रूज मिसाइल के नाम पर
हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे एंड साथ में बैलिस्टिक मिसाइल के नाम पर हम लोग प्रलय मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। एक डेडिकेटेड रॉकेट फोर्स बनाई जाएगी जिसमें कि केवल ये वाली 2 मिसाइलें ही हमें देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन जो प्रलय मिसाइल की सबसे ज़्यादा खास बात मानी जाती है वो ये है कि ये भारत की एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है और ये हमारी पहली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। अब ये क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? एक ऐसी मिसाइल जो कि अपनी ट्रेजेक्ट्री बहुत ही ज़्यादा लो रखती है एंड इसी की वजह से, क्योंकि ये अपनी ट्रेजेक्ट्री बहुत ज़्यादा लो रखती है, इसी की वजह से इसको फ्लाइट के टाइम पे मैनूवर करना काफ़ी आसान हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग आम तौर पे बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करते हैं तो देखिए वो बहुत ऊपर जाती हैं, एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती हैं, फिर वापस आकर के वो टारगेट पे अटैक करती हैं। लेकिन प्रलय मिसाइल के केस में ऐसा नहीं है, ये बहुत ही लो ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है एंड चूंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होती तो इसको फ्लाइट के अंदर मैनूवर करना भी काफ़ी आसान बन जाता है। फर्दर बात करें तो इसकी सबसे खास बात जो कि ये भी मानी जाती है कि ये जब ये फ्लाइट में होती है तो उस टाइम पे ये डिकॉयज़ को भी रिलीज़ कर सकती है, जिससे कि मान लीजिए सामने से कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, दुश्मन कोई मिसाइल को फायर करता है तो उसको चकमा देने में भी ये वाली मिसाइल यहाँ पे कामयाब मानी जाती है। ये वाला जो फीचर है अगेन ये भी इस मिसाइल को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है। नाउ ये सारी खूबियाँ तो एक तरफ है, लेकिन सवाल ये आता है कि प्रलय मिसाइल की जो रेंज है उसको DRDO 2 गुना करने का प्रयास क्यों कर रहा है? देखिए इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो है रशिया की जो इस्कैंडर M मिसाइल है। सबसे पहले मैं आपको रशिया की जो मिसाइल है वो दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये रशिया की इस्कैंडर M मिसाइल है जो कि उन्होंने भारी मात्रा में यूक्रेन के खिलाफ रशिया यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल करी गई है। अब इसकी परफॉर्मेंस को भी आप लोग देख लीजिए कि जो USA के द्वारा यूक्रेन को ये वाले सिस्टम्स दिए गए थे जिसको हम लोग बाय द वे हिमार्स सिस्टम का नाम देते हैं, इन सिस्टम्स को भी डिस्ट्रॉय करने में ये वाली मिसाइल यहाँ पे कामयाब साबित हुई है। ये वाली मिसाइल ने सक्सेसफुली कई सारे हिमार्स सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रलय मिसाइल को जब बनाया गया था तो मेनली रशिया की इस्कैंडर M मिसाइल को देखकर ही, वहीं से सीखकर इस मिसाइल को तैयार किया गया था। लेकिन अब जब समझ आ रहा है कि उनकी जो इस्कैंडर M मिसाइल है उसकी रेंज ज़्यादा है, वो ऑलमोस्ट 430 से 450 किलोमीटर की रेंज तक के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर पाती है। और वहाँ से जो कमेंट्री आती है वो ये आती है कि इस्कैंडर M मिसाइल ने यूक्रेन युद्ध में एक फॉर्मिडेबल रेपुटेशन हासिल कर ली है, जिसकी वजह से रशिया भारी मात्रा में इस्कैंडर M मिसाइल का इस्तेमाल करता है। इन सारे फीचर्स की वजह से, इस सारी कहानी की वजह से DRDO ने फैसला किया कि हम भी अपनी जो प्रलय मिसाइल है जो कि हमारी टैक्टिकल मिसाइल है, हम भी उसकी रेंज को अब 2 गुना करने वाले हैं। जो दूसरा कारण है जिसकी वजह से हम लोग इसकी रेंज को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, दोस्तों प्रलय की जो मिसाइल है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो एक क्विक रिएक्शन मिसाइल है। कहा जाता है कि एक कैनिस्टर से अगर आपने इसको लॉन्च करना है या फिर एक लैंड मोबाइल लॉन्चर से इसको आपने लॉन्च करना है तो मात्र 10 मिनट में आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। बल्कि ये तक कहा जाता है कि कमांड से लॉन्च तक ये केवल 60 सेकेंड्स के अंदर अंदर इसको लॉन्च किया जा सकता है। एंड ये वाली जो मिसाइल है बहुत ही पोर्टेबल है। एक 12x12 का जो व्हीकल है वो 2 प्रलय मिसाइलों को कैरी करने की क्षमता रखता है। ये भी एक बड़ा फीचर है कि लद्दाख के एरियाज़ में या फिर जम्मू कश्मीर में वो वाले एरियाज़ में जहाँ पर व्हीकल्स का जाना मुश्किल है, बड़ी मिसाइलों का जाना मुश्किल है, वहाँ पर एक पोर्टेबल मिसाइल को ले जाना आसान है। एंड दैट इज़ वाई प्रलय मिसाइल की रेंज को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सो बहुत ही एक टैक्टिकल डिसीजन है जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा लिया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम लोग हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनको और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं प्रलय मिसाइल को लेकर पहले ही हमें फॉरेन इंटरेस्ट देखना शुरू हो चुका है। आज से 2 महीने पहले की बात है, अर्मेनिया के द्वारा कहा गया था कि अज़रबैजान के पास जो इजरायली ओरिजिन की LORA मिसाइल्स हैं इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें भारत की प्रलय मिसाइल्स चाहिए। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं अर्मेनिया टू एक्वायर इंडियन प्रहार एंड प्रलय मिसाइल्स। और ये
अगर डील हो जाती है, ये ऑलरेडी आर्मेनिया ने इंटरेस्ट शोकेस किया हुआ है, अगर ये डील हो जाती है तो कहा जा रहा है कि ये ब्रह्मोस वाली जो डील हुई थी फिलीपींस के साथ उससे भी बड़ी डील होने वाली है, बिकॉज जो ये प्रलय मिसाइल है इसमें जो मैक्सिमम कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया है वो इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं जो कि भारत ने अपने घर पे बनाए हैं, एंड वहाँ पर जो हमें अर्निंग्स होंगी पर मिसाइल वो बहुत ही ज़्यादा हो सकती हैं। और अगर अब DRDO के द्वारा इस मिसाइल की रेंज को बढ़ा दिया जाएगा तो उस केस में यहाँ से हमारी जो होने वाली अर्निंग्स हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं, हमें और भी नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आगे जा कर के मिल सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, आप लोग क्या सोचते हैं, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।